ये मजालिम मक्का वालों के ज़रिए मुसलमानों पर ढाए ही जा रहे थे कि इन तमाम चीज़ों को देख करके हज़रत अबू बकर भी ज़रा दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मक्का की ज़मीन मुझ पर तंग होती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कल को ये लोग मेरे साथ ऐसे मामलात नहीं करेंगे। इससे पहले कि कोई बुरा वक्त आए, मेरे साथ कोई हादसा पेश आए, आप मुझे इजाज़त दें, मैं हबशा की जानिब हिजरत करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने बादल नाखास्ता अपने रफ़ीक़ देरीना को हिजरत की इजाज़त दे दी। हज़रत अबू बकर मक्का छोड़ करके आज़िम हबशा हुए। अभी मक्का से एक ही मंजिल के फासले पे गए थे कि अबू बकर का बचपन का दोस्त इब्ने दगना नाम का एक आदमी मिला जो मक्का का बाअसर आदमी था। उसने कहा, अबू बकर कहाँ का इरादा है? अबू बकर ने कहा, मैं मक्का छोड़ के हबशा जा रहा हूँ। कहा, क्यों जा रहे हो? कहा, जिस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुझे अंदेशा है कि मेरे साथ भी वही दिन ना आ जाए, इससे मैं पहले ही मक्का छोड़ देता हूँ। इब्ने दगना ने कहा कि ए अबू बकर, तुम जैसे लोग अगर मक्का को छोड़ जाएंगे तो फिर मक्का में बचेगा ही क्या? तुम तो पहले से ही लोगों के साथ भलाई करते हो, शायद कोई ऐसा आदमी हो मक्का में जिसके साथ तुमने कोई ना कोई एहसान न किया हो। ए अबू बकर, तुम मक्का छोड़ के ना जाओ, मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, तुम मेरी पनाह में मक्का में रहो। हजरत अबू बकर को उसने राजी कर लिया, अपने साथ वापस ले आया। इब्ने दगना ने मक्का में आकर के ऐलान किया कि सुनो, कोई अबू बकर से मोतरिज ना हो, क्योंकि अबू बकर को मैंने पनाह दी है। हजरत अबू बकर इब्ने दगना की पनाह में मक्का में आए, अपने घर के दरवाजे पर एक मस्जिद बनाई और उसी में महवे इबादत रहने लगे। और मक्का वालों ने इब्ने दगना की दी हुई पनाह की वजह से जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया। लेकिन जिसके दिल में ईमान का समंदर मुतलातिम हो, वो कभी चैन से नहीं बैठता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इब्ने दगना की अमान में नमाज पढ़नी शुरू की और उस नमाज में बुलंद आवाज़ से तिलावत कुरान करीम करते थे। आपकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली थी और बड़ी रिक्कत के साथ आप तिलावत कलामुल्लाह करते थे। लोग जमा हो जाते थे आपकी ज़ुबान से कलामुल्लाह की तिलावत सुनने को। ये कैफियत जब पैदा होने लगी और आपके घर के दरवाजे पर बनी हुई मस्जिद में कुरान सुनने वालों की भीड़ लगने लगी, तो लोगों ने कहा कि यार, इनसे इब्ने दगना की अमान की वजह से कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। अब कुरैश के लोग इकट्ठे होकर के इब्ने दगना के पास गए और कहा कि तुमने अबू बकर को अमान दी है, इसलिए उनसे कोई कुछ नहीं कह पा रहा है और वो अपने घर के दरवाजे पर जोर से तिलावत कुरान करीम करते हैं। हमें डर है कि उनकी तिलावत कुरान करीम सुनकर के लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन से बरगश्ता ना हो जाएं और मोहम्मद का दीन ना अपना लें, इसलिए तुम उनकी अमान को ख़त्म करो। इब्ने दगना हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि भाई, मैंने तुम्हें अमान दी है, ए कुहाफा के बेटे, तुम ऐसा किया करो कि घर में नमाज अदा किया करो। ये जो तुम बाहर जोर जोर से तिलावत कुरान करते हो, इससे डर है, कुरैश के लोग शाकी हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि तुम लोगों को मोहम्मद के दीन की तरफ बुला रहे हो। हज़रत अबू बकर ने इतना सुना तो वही गैरत ईमानी फिर जाग उठी। इरशाद फरमाया कि ए इब्ने दगना, अगर ये बात है तो मैं तेरी अमान खत्म करता हूं, मुझे मेरे अल्लाह की अमान काफी है। इब्ने दगना को बड़ा अफसोस हुआ, मुंह लटकाए हुए वापस हुआ, सीधा सेहने काबा में आया। आकर वहां जो कुरैश के लोग जमा थे उनसे कहा कि भाई, अबू बकर ने मेरी पनाह खत्म कर दी है, अब मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम जानो और वो जाने। इतने में एक कमीना शख्स वहां से अबू बकर के घर की जानिब जाने को रवाना हुआ, उठा और अबू बकर के घर के जानिब जाने को रवाना हो गया। उधर हजरत अबू बकर घर से निकले और काबा की तरफ आ रहे थे। रास्ते में यह शख्स मिला, उसने हजरत अबू बकर के मुंह पर एक मुट्ठी खाक उठा करके फेंक दी। अल्लाह के रसूल के इस प्यारे दोस्त के मुंह पर जब खाक पड़ी, उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठाई और कहा कि या अल्लाह, इन लोगों को तूने ही तो ढील दी है, तेरी ही दी हुई ढील की वजह से ये तेरे दोस्तों पर जुल्म ढा रहे हैं। या अल्लाह, अब इनका गैब से कोई सामान फरमा। इतना कह करके अबू बकर आगे बढ़ गए। ये सारी बातें उन्हीं दिनों की हैं जिन दिनों में रसूलुल्लाह चंद मुसलमानों के साथ शेअब अबी तालिब में
कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। आखिरकार बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को जोश आ गया। पूरे 2 साल हो गए रसूलुल्लाह को कैदियों की तरह जिंदगी गुजारते हुए। एक जमात उठी बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम की, और उन्होंने उस अहदनामे को जो काबे में लिख करके लटकाया गया था, उस बाईकाट के अहदनामे को फाड़ करके फेंक दिया, और इस तरह इस बाईकाट को खत्म करके रसूलुल्लाह की कैद की जिंदगी को खत्म किया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मुसलमान बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम के लोग रहते रहते जिंदगी से आजिज आ गए, कोई चीज न खरीद सकते थे, न बेच सकते थे, न किसी से बात कर सकते थे, न किसी बाजार में जा सकते थे, जब जिंदगी तंग होती हुई नजर आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों के लिए बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की, रहम डाल दिया। जो उनके कराबतदार थे, रिश्तेदार थे, उनके दिलों में रहम डाला। अब वो रातों को लेट के बिस्तरों पे सोचते थे कि यार हम तो आराम चैन की जिंदगी गुजारें, जो चाहें खाएं, चैन की नींद सोएं, जहां चाहें जाएं और आएं, और हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे ही कबीले के लोग मोहम्मद और उनके साथी कैदो बंद की जिंदगी, मुसीबत की जिंदगी गुजारें।